फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई पुष्पा 2 मूवी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 6 दिन में 1000 करोड़ हो गया अल्लू अर्जुन। तो भैया इतना हो रहा है हाइप इंडिया में, तो हमने सोचा है कि हम भी देखेंगे। तो पहले पुष्पा देखेंगे, उसके बाद थिएटर में जाके पुष्पा 2 का सोचते हैं कि इस वीकेंड में कोशिश करेंगे कि इस वीकेंड ही देख लें। फिर पता चलेगा कि हाइप वाकई हाइप का वाली बात है कि नहीं है। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे 2 चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 ने वो कर डाला है जो आज तक कोई इंडियन मूवी नहीं कर पाई है। सिर्फ एक हफ्ते में इस फिल्म ने 1000 करोड़ रुपए कमा लिए। मतलब पुष्पा ने इनके मेकर्स पर पुष्पों की नहीं बल्कि नोटों की बारिश कर दी। एक टाइम बॉलीवुड में कोई फिल्म 100 करोड़ भी कमा लेती थी तो उस फिल्म के हीरो के जो फैंस होते थे वो हीरो को भारत रत्न देने की डिमांड करने लगते थे। और आज हाल ये है कि पुष्पा 2 ने पहले दिन ही वर्ल्ड वाइड 283 करोड़ रुपए कमा लिए। मूवी के हिंदी के वर्जन ने ही एक वीक में ऑलमोस्ट 400 करोड़ रुपए बना लिए। यूजुअली हमारे इस चैनल पर हम लोग हिंदी फिल्मों की कमाई की बात करते नहीं है, लेकिन जिस तरह एक के बाद एक साउथ इंडियन मूवीज 800,000 करोड़ रुपए कमा रही हैं, जिस तरह साउथ इंडिया की डब फिल्मों ने हिंदी बेल्ट में ही ओरिजिनल हिंदी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है, हमको लगा इसकी केस स्टडी करनी जरूरी है। हमें लगा हमारे व्यूअर्स को ये जरूर डिस्कस करना चाहिए, आपसे जरूर बात करनी चाहिए कि क्या रीजन है कि एक टाइम हिंदी वाले जो साउथ इंडियन डब्ड मूवीज को देखकर बड़ा मुंह बना लेते थे, आज उन्होंने साउथ इंडियन सिनेमा को हिंदी इंडस्ट्री से भी बड़ा बना दिया, मान लिया है। आज की वीडियो में हम दोनों बात करेंगे। पहली हम आपको ये बताएंगे कि पिछले 4-5 सालों में इन साउथ इंडियन मूवीज ने कितना बिजनेस किया है और इन फिल्मों के कंपैरिजन में बड़ी हिंदी फिल्में बिजनेस के मामले में कहां स्टैंड करती हैं। तो खत्म हो गया। हम उन रीजंस की बात करेंगे जिस वजह से लोग इन साउथ इंडियन मूवीज से इतना कनेक्ट कर पा रहे हैं। मगर इससे पहले कि मैं साउथ इंडियन मूवीज से आपके कनेक्ट होने की बात करूं, मैं आपसे पूछता हूं आप भी नए साल में किसी से कनेक्ट कर रहे हो या नहीं? हेलो, अब 2025 ऑलमोस्ट आ गया है, क्या प्लान्स हैं? रेजोल्यूशंस वगैरह बनाया नहीं बनाया? आपसे पूछ रहा हूं मैं। सिंगल लोगों का सही है बॉस, 24 में भी सिंगल, 25 में भी सिंगल। हेलो, जानना है ना आपको कि अब 2025 कैसा जाएगा? 2025 में आप रिलेशनशिप में आ पाओगे या नहीं आ पाओगे? सबको जानना है। जैसे क्या 2025 में शादी होगी या नहीं होगी? देंगे 2025 में चीजें, उस पे क्लिक करके एस्ट्रोटॉक को डाउन। राजामौली साहब की बाहुबली का फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ था, इसके डब्ड वर्जन ने तहलका मचा दिया था। उस टाइम इस फिल्म के हिंदी वर्जन ने सिर्फ 5.25 करोड़ की कमाई की थी, लेकिन उस टाइम ये सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली साउथ की डब्ड हिंदी फिल्म बन गई थी। मगर आप जानते हैं 2 साल बाद जब बाहुबली का सेकेंड पार्ट हिंदी में रिलीज हुआ तो उसने कितने पैसे छापे? 2017 में बाहुबली के सिर्फ हिंदी डब वर्जन ने 248 करोड़ रुपए कमाए। मतलब 5.25 करोड़ से सीधा 250 करोड़। असंभव! इतना इंसेन पैसा था कि इसने पूरी साउथ इंडियन इंडस्ट्री के साथ साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को भी हिलाकर रख दिया। अब तक साउथ के लोग भी अपनी फिल्मों को हिंदी में लाने को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं थे, क्योंकि वो इसे एक मार्केट ही नहीं मानते थे। लेकिन बाहुबली 2 ने जब हिंदी में ऑलमोस्ट 250 करोड़ रुपए कमाए तो सबका सर ही चकरा गया, घूम गया। बस फिर क्या था, उसके बाद कन्नड़ इंडस्ट्री से KGF 1 और 2 आई, राजामौली सर की RRR आई, पुष्पा आई और अब पुष्पा 2। ये सारी वो फिल्में हैं जिनकी लाइफ टाइम कमाई 1000 करोड़ से ऊपर की हो गई है, और इस कमाई में से एक मोटा चंक इन्हीं हिंदी बेल्ट से इन लोगों को मिला है। इससे पहले कि मैं इस पार्ट पर आऊं कि ये फिल्में अपने हिंदी वर्जन में इतना मैसिव बिजनेस कैसे कर ले रही हैं, इनके कंटेंट में ऐसा स्पेशल क्या है, क्यों नॉर्थ के लोग इससे कनेक्ट कर रहे हैं, इससे पहले मैं आप लोगों को इन फिल्मों की कमाई के बारे में थोड़े नंबर्स बता देता हूं, सुन के थोड़ी जलन अच्छा लगेगा आपको। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 ने सिर्फ एक वीक में 1032 करोड़ कमा लिए हैं। इससे पहले बाहुबली ने 10 दिनों में 1000 करोड़ कमाए थे। कल्कि की बात करूं 16 दिनों में 1000 करोड़ कमा लिए थे। KGF चैप्टर 2 और RRR को भी 1000 करोड़ कमाने में इतने ही दिन लगे थे। इसके अलावा जवान और पठान जैसी हिंदी फिल्मों को 18 और 27 दिन लगे थे 1000 करोड़ कमाने में। मेरे पास गिनाने और बताने के लिए और भी नंबर्स है, लेकिन मुझे लगता है जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो अभी तक एस्टैब्लिश हो चुकी है, और वो ये है कि साउथ इंडियन फिल्में आज पूरे इंडिया में रोल कर रही हैं। अब सवाल आता है कि क्या रीजन है कि ये साउथ इंडियन फिल्में नॉर्थ इंडिया के ऑडियंस के साथ ज्यादा अच्छे से रूल कर रही है। देखिए, सबसे बड़ा रीजन इन फिल्मों से कनेक्ट का है वो ये है कि इन फिल्मों का भारतीय कल्चर से जुड़ा होना। हिंदी फिल्मों को लेकर बहुत सारे दर्शक जो है उनकी आम शिकायत या कंप्लेंट होती है कि ये लोग बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज हो गए। हिंदी फिल्मों के डायरेक्टर्स को पता नहीं क्यों ये लगने लगा है कि मल्टीप्लेक्स में जाने वाली जनता फिल्मों में एक्शन पसंद ही नहीं करेगी। वो एक्शन फिल्में बनाते भी हैं तो बहुत नकली लगती है, इसलिए वो ऐसी फिल्में बना रहे हैं जिससे
किसी भी लेवल पर ज्यादा लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे। जबकि इसके उलट साउथ की फिल्मों में अगर हीरोइन साड़ी पहनती है तो उसके कैरेक्टर देसी भी लगते हैं और रियल भी लगते हैं, लोग कनेक्ट भी करते हैं, उसमें बनावट नहीं होती है, जिससे लोगों को उनमें भारतीय होने की झलक भी दिखती है। यही रीजन है कि इन फिल्मों की एक पैन इंडिया अपील भी है। मसलन लोगों को बाहुबली क्यों अच्छी लगी आप ही बताइए? क्योंकि उसे देखकर लोगों को लगा कि ये कहानी हमारे कल्चर से निकली है, जिसमें इमोशन भी है, मैसेज भी है, एक्शन भी है और इनोवेशन भी है। यही बात लोगों को राजामौली सर की RRR में भी लगी थी। उसमें देशभक्ति भी थी, हिस्ट्री भी थी, दो दोस्तों के रिश्ते का इमोशन भी था और सबसे ऊपर टेक्नोलॉजिकल ब्रिलियंस भी था। नॉर्थ इंडिया में साउथ की फिल्मों को पसंद करने वाले लगभग हर आदमी का मानना है कि टेक्नोलॉजी के मामले में, ग्राफिक्स के मामले में, स्पेशल इफेक्ट्स के मामले में साउथ इंडियन फिल्में हॉलीवुड में किसी मामले से कम नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जब राजामौली ने बाहुबली बनाई या RRR बनाई तो इसकी तारीफ अवतार और टाइटैनिक जैसी हिस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने भी की। दूसरी तरफ अगर आप हिंदी फिल्मों की टेक्नोलॉजी को इससे कंपेयर करें तो वो काफी पीछे थी। आपको याद होगा जब अक्षय कुमार की रोबोट 2 रिलीज होनी थी तो उसकी रिलीज इसलिए भी आगे टल गई थी क्योंकि डायरेक्टर को फिल्म के ग्राफिक्स पसंद नहीं आ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अभी इसमें परफेक्शन नहीं है। और वहीं हिंदी फिल्मों में ग्राफिक्स और स्पेशल इफेक्ट का क्या हाल है? अगर इसे समझना चाहते हो तो करण जौहर की ड्राइव देख लो। फिल्म के स्पेशल इफेक्ट देखकर आपको बिना प्रेग्नेंट हुए ही उल्टी आ जाएगी। मैं तो पहले ही बोला मैं। आज अगर साउथ की डब फिल्में ओरिजिनल हिंदी फिल्मों से ज्यादा कमा रही हैं, रूल कर रही हैं, फेमस हो रही हैं, तो इसकी एक वजह OTT प्लेटफॉर्म्स भी हैं। जब से इंडिया में प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स और बाकी OTT प्लेटफॉर्म्स आए हैं तब जाकर हिंदी का जो दर्शक है वो साउथ की बड़ी फिल्मों को हिंदी में भी देखने लगा है। अब तक न तो ज्यादातर साउथ की फिल्में हिंदी में रिलीज हो रही थी और न ही लोगों को उनके कंटेंट का आइडिया था। लेकिन जब से OTT का एक्सपांशन हुआ है उस पर साउथ की फिल्में डब होकर आने लगी हैं तो लोगों को भी उनका टेस्ट मिला है। दूसरी तरफ इन्हीं OTT प्लेटफॉर्म पर जब से हॉलीवुड की अच्छी वेब सीरीज और मूवीज हिंदी में डब होकर आने लगी तो हिंदी के दर्शक को लगा यार ये साला कंटेंट तो ये होता है। हिंदी फिल्म बनाने वालों को दिक्कत ये हुई है कि इससे पहले बाहर की जिन अच्छी फिल्मों की नकल करके वो उसे हिंदी में बनाते, अब वही ओरिजिनल कंटेंट सीधा हिंदी में डब होकर आने लगा है। और एक बार बाहर का ओरिजिनल कंटेंट हिंदी में आ गया तो फिर उसकी नकल पर बनी फिल्म कौन देखता है बताइए? इसका प्राइम एग्जांपल है आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा, जो कि हॉलीवुड की बहुत फेमस मूवी फॉरेस्ट गंप पर बनी थी। अब फॉरेस्ट गंप 3 साल पहले ही OTT प्लेटफॉर्म पर हिंदी में आ चुकी थी। आमिर ने भी बहुत पहले ही इसको हिंदी में रीमेक करने का डिसीजन ले लिया था। लेकिन आमिर की लाल सिंह चड्ढा जब तक हिंदी में आई उससे पहले बहुत बड़ा दर्शक वर्ग फॉरेस्ट गंप को हिंदी में देख चुका था। वो मूवी एग्जीक्यूशन वाइज, कंटेंट वाइज भी लाल सिंह चड्ढा से सुपीरियर थी। तो फिर लाल सिंह चड्ढा को लोग कैसे पसंद करते बताइए? एक और एग्जांपल देता हूं। आज तक बॉलीवुड में बैंक रॉबरी पर कितनी मूवीज बनी है कि नहीं? आमिर खान की धूम 3 भी उसी पर बनी थी। लेकिन लोगों ने नेटफ्लिक्स पर जब से मनी हाइस्ट देखी उनको पता लगा कि अरे बैंक रॉबरी पर ऐसी भी फिल्में बन सकती है क्या? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? OTT ने किया ये कि दुनिया के हर जॉनर की बेस्ट से बेस्ट मूवी को हिंदी में लोगों के घर तक पहुंचा दिया। अब आप घर में 200 रुपए महीना खर्च करके नेटफ्लिक्स पर अनलिमिटेड कंटेंट देख रहे हो और इस बीच एक हिंदी मूवी रिलीज होती है जिसके बारे में आपको पता है कि ये कॉपी है या उतनी इंप्रेसिव नहीं लग रही है, तो आपका दिमाग थोड़ी ना खराब है कि आप 2000 रुपए लगाकर फैमिली के साथ उसे देखने जाओगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब साउथ इंडियन सिनेमा ने इस बात को बहुत टाइम पहले समझ लिया कि लोगों को अगर थिएटर लाना है तो कुछ ओवर द टॉप बनाना पड़ेगा, अलग बनाना पड़ेगा, रेंज से बाहर बनाना पड़ेगा। लेकिन ये ओवर द टॉप बनाने के लिए पहले एक बढ़िया स्टोरी होनी चाहिए, फिर एटली और राजामौली सर जैसे बढ़िया डायरेक्टर होने चाहिए, वर्ल्ड लेवल के ग्राफिक्स होने चाहिए। उन्होंने इस बात को टाइम से समझा कि भाई जो बंदा थिएटर जा रहा है, आपकी फिल्म देखने आ रहा है और बड़ी स्क्रीन पर देखने आ रहा है, उसका पैसा वसूल होना चाहिए। तभी तो उन लोगों ने RRR बनाई, पुष्पा बनाई, KGF बनाई, बाहुबली 2 बनाई। हिंदी इंडस्ट्री यहाँ पर 2 लेवल उनसे पीछे रहेगी। पहला लेवल तो ये कि इस तरह के एक्सट्रीम एक्शन जॉनर में मूवी बनाने वाले यहाँ डायरेक्टर्स नहीं थे, न वैसे स्पेशल इफेक्ट्स थे। जवान जैसी मूवी जो हिंदी में बनी हुई थी तो उसका डायरेक्टर भी साउथ से था। दूसरा तो मैं कह रही हूं, अब सब साउथ से ले रहे हैं बनाने में हिंदी इंडस्ट्री से आगे निकल लिया। उसका रीजन है सुपरस्टार्स। हिंदी मूवी में आमिर वैसे ही लिमिटेड फिल्में करते हैं, सलमान और अक्षय भाई की अब उम्र हो गई है, लेकिन साउथ में उनके पास प्रभास है, अल्लू अर्जुन है, यश है, रामचरण है, जूनियर NTR है। शाहरुख भाई ने भी टाइम से इस बात को रियलाइज किया कि भाई कुछ लार्जर देन लाइफ देना पड़ेगा, तो अभी उन्होंने ब्रेक के बाद जवान और पठान जैसी मूवीज की और उसका रिजल्ट सबके सामने। लेकिन जवाब में राइटर डायरेक्टर साउथ से ही है। हिंदी में स्त्री 2 भी चली तो उसका भी यही रीजन था कि वो हॉरर कॉमेडी एक ऐसे जॉनर में बनी जिस पर हिंदी में कम ही फिल्में बनी, लेकिन उसका बैकग्राउंड भी एक गांव या छोटे शहर का था जिसकी वजह से लोगों ने उससे कनेक्ट किया। ऐसा नहीं कि जैसी फिल्में आज साउथ बना रहा है वैसी हिंदी में नहीं बनी है, बनी है। 70s की बात कर लें, सलीम जावेद साहब ने अमिताभ बच्चन जी को लेकर जो फिल्में बनाई, उनमें जो उनका एंग्री यंग मैन वाला लुक दिखाया वो आज उन्होंने शोले पे पूरा रिएक्शन किया है। आप KGF के कैरेक्टर को देखेंगे तो आपको काला पत्थर के अमिताभ बच्चन जैसा ही लगेगा। आपको साउथ की कई फिल्मों के हीरो में धर्मेंद्र और सनी देओल के एक्शन की झलक मिलेगी। लेकिन जब हिंदी फिल्मों पर वोकिज्म हावी हो गया, वो आर्चीज जैसी फिल्में बनाने लग गए, जो किसके लिए बनाई, क्यों बनाई, किसके कहने पर बनाई, किसको पता है
इनको, तो कैसे आगे गाड़ी ये बढ़ेगी? एक्टर्स को क्यों लिया? आर्ची वाज अ डिजास्टर। ओ एंड में मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि नॉर्थ की ऑडियंस में एक परसेप्शन ये भी बन गया है कि साउथ वाले अपनी फिल्मों में अपना कल्चर दिखाते हैं। उनकी फिल्मों के हीरो अपने रियल लाइफ में भी अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, शर्माते नहीं है। दूसरी तरफ हिंदी फिल्मों में बहुत सारे ऐसे एक्टर और डायरेक्टर्स हैं जिनको लेकर लोगों में परसेप्शन ये है कि ये लोग अपने कल्चर को बदनाम करते हैं, सनातन को गलत रूप में दिखाते हैं। और परसेप्शन एक ऐसी चीज है ना बॉस, परसेप्शन, कि अगर वो एक बार बन गया तो उसे बदलना इतना आसान नहीं होता है। तो हिंदी फिल्मों का, या यूं कहें कि बॉलीवुड आज अगर बहुत सारे लेवल पर स्ट्रगल कर रहा है तो इसी वजह से कर रहा है। उनके सुपरस्टार आज बूढ़े हो चुके हैं, उनके पास नई स्टोरीज नहीं है, वो अपनी कल्चरल स्टैंडिंग को लेकर क्लियर नहीं है। साउथ के कंपैरिजन में उनके पास यूनिक स्टोरीज और आइडियाज नहीं है। और सबसे बड़ी बात, साउथ को एकदम क्लियर है कि उसे करना क्या है। उसके पास टैलेंट भी है, टेक्नोलॉजी भी है, और अब तो नॉर्थ की पब्लिक का सपोर्ट भी है। ऐसा नहीं है कि हिंदी बेल्ट में टैलेंटेड लोग नहीं है, लेकिन उनको आगे आने दोगे तब ना, नेपोटिज्म खत्म करो। तो ऐसे एक बड़े टैलेंटेड एक्टर जयदीप अहलावत के साथ हमने एक पॉडकास्ट किया है, उस पॉडकास्ट को जरूर देखना, सीखने लायक बहुत सारी बातें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। ये मेरा ओपिनियन था इस पूरे वीडियो में फिल्मों को लेकर। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। क्या लगता है आपको कि साउथ इंडियन सिनेमा नॉर्थ पर क्यों भारी पड़ रहा है? जरूर अपनी ओपिनियन शेयर करिएगा। और आप भी शेयर करना कि आपको क्या लगता है कि क्यों जो है बॉलीवुड जो है वो साउथ की इंडस्ट्री के सामने अब फीकी पड़ रही है। और मैंने कहा था कि अब क्योंकि इनको दिख रहा है कि भाई साउथ की मूवीज जो है वो इतना अमेजिंगली कर रही हैं, तो अब उन्होंने ये नहीं कि अपने आप को इम्प्रूव कर ले, वो इजी वे आउट क्या ढूंढ रहे हैं कि साउथ के डायरेक्टर्स ले लेते हैं, साउथ के एक्टर्स ले लेते हैं, साउथ के साइड एक्टर्स ले लेते हैं, उनकी तरह कॉपी करके वैसे ही एक्शन सीन्स बना देते हैं। अब आपने देखा है कि भैया साउथ की मूवीज में एक्सट्रीम वायलेंस दिखाते हैं, ए पड़ा तोड़ा सर को फाड़ दिया दो में। देखिए इसमें प्रोड्यूसर्स का काम चल जाएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर से पैसा लगाना होता है। हाँ। और वो सेट वगैरह जो भी है तो पैसा लगता है उनका, तो पैसा लगाएंगे, वो डायरेक्टर को ले आएंगे साउथ के, एक्टर्स ले आएंगे साउथ के, उनका काम चलता रहेगा। मगर डायरेक्टर्स की प्रॉब्लम आएगी, डायरेक्टर्स क्या करेंगे? वो तो एक और डायरेक्टर नहीं ला सकते। एक्टर्स की क्या होगा? एक्टर्स और कुछ नहीं कर सकते, तो प्रोड्यूसर्स का काम चल जाएगा, बट औरों का नहीं चलेगा। और एक्टर्स जो है अब ये बॉलीवुड वाले वो क्या कर रहे हैं कि साउथ की मूवी में जाके अब उन्होंने एक्टिंग शुरू कर दी है। कितने सारों को आप देख रहे हो, अमिताभ बच्चन साउथ की मूवीज में अब जा रहा है। अगर लैंग्वेज जो बोल सकते हैं ग्रेट, नहीं तो फिर वहां डब करने वहां पे उनमें डब करेंगे, मुझे लगता है। अब सबको तो आती नहीं होगी। वो श्रीदेवी की बेटी कौन है, वो भी साउथ में, उसने भी एक दो मूवीज कर ली है। सैफ अली को आप देख रहे हो कितनी साउथ में, बॉबी डियोल जो है वो वहां पे जा रहे हैं, तो वो सब तो अब दिख ही रहा है। अब इनको ये रियलाइज नहीं होता कि कंटेंट जो है तुम अपना जो है इंडियन टच का बनाओ, अपने कल्चर से शो दैट यू आर प्राउड अपने कल्चर से, या ये नहीं कि भैया वेस्टर्नाइज्ड कल्चर दिखा दिखा के उसको बड़ा वो महान। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी डायरेक्टर्स को, और जो पूरे के पूरे उन्होंने बना रखे स्टूडियोज इतने बड़े बड़े, वो सबका कबाड़ा होगा भाई। अब अगर तुम तो क्या कर सकते हैं, तो जो तुमने अगर नई टाइम के साथ तुमने अपने आप को चेंज किया, नेपोटिज्म में फंसे पड़े हो, नए टैलेंट को आने नहीं दे रहे हो। कह रहे ना सारे जो एक्टर्स है वो तो बूढ़े हो गए, नए टैलेंट्स को आने नहीं दे रहे। कौन से टैलेंट्स ला रहे हो? उनके बच्चों को ला रहे हो। बच्चों वो बूढ़े हो गए तो उनके बच्चे आ जाएंगे, तो कौन देखेगा अगर टैलेंट नहीं है उनमें? तो वही है, वहां पे अगर टैलेंट दिख रहा है साउथ में कि जो है, चाहे उनके बच्चे आ रहे हैं, वहां पे भी प्रॉब्लम्स हैं, वहां पे भी बहुत सारी जनता जो है हॉलीवुड की मूवीज भी देखती हैं, एक्सपोजर मिल रहा है भाई। तो आपको एक हॉलीवुड की मिल रही है, और आपको अगर बिल्कुल ही लोकल चाहिए, रूरल सेटिंग की, आपको सदर्न इंडिया की मिल जाएगी, साउथ से मिल रही हैं। और साथ में लोग जो है, अब ये तो है नहीं कि एक्सपोजर नहीं मिल रहा, अब उनको एक्सपोजर पूरा बिकॉज ऑफ नेटफ्लिक्स एंड ऑल, उनको पूरे वर्ल्ड का एक्सपोजर, हॉलीवुड का एक्सपोजर मिल रहा है। तो अब ये रीमेक बना के बैठते हैं, तो वो कहते हैं भाई हमने तो पहली ओरिजिनल देख ली है उसको डब में, तो अब तुम्हारी क्यों हम देखेंगे? और तुम्हारी उस जो ओरिजिनल होती है उससे उसके इक्वल हो सकती है, ज्यादा से उससे बेटर तो हो ही नहीं सकती, वो तो हिट्स हुई नहीं अपने टाइम की। तो ये सब पंगे हैं, अब चैलेंज आ रहा है बॉलीवुड के सामने। अब देखो कैसे ये चैलेंज को एक्सेप्ट करके बेटर होते हैं, नहीं होंगे तो डूब जाएंगे। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।